Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our very first chapter, which is networking concepts. Let's get started. We are aware of computer networks as we have studied about internet in earlier class. So on the basis of that, fill in the blanks. First, the roots of internet begin with a network of the US Department of Defense called DASH. Second, Dash is a global network of computers. Third, Dash are hosted on dedicated computers known as web servers. Fourth, the Dash is a company that offers users access to the internet. Fifth, Dash is known as the unique एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट। बच्चों हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। नेटवर्क्स मीन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स सच एज अ नेटवर्क ऑफ टेलीफोन्स, a network of trains, a network of people connected for some cows, a network of roads, a network of bank, ATMs, etc. Computer networks have shrunk the world and brought people together. They have extended the power of a computer beyond the expanse of a room. The internet is an example of a computer network that spreads all across the world. The internet is also referred to as the worldwide network of computers and it is growing at a rapid rate. तो बच्चों नेटवर्क्स जो होता है ये आपका थिंग्स का अरेंजमेंट माना जाता है। हमारे डेली लाइफ में आपको पता ही है कि नेटवर्क जो होता है वो कितना ज़रूरी होता है, जैसे कि टेलीफोन्स का नेटवर्क, ट्रेन्स का नेटवर्क, ठीक है। जो पीपल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं किसी ना किसी रीज़न से। रोड्स का नेटवर्क होता है और इवन बैंक्स, एटीएम्स का भी क्या होता है, नेटवर्क होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं इनके थ्रू जो वर्ल्ड है वो काफ़ी श्रंक हो चुका है, ठीक है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए हैं, बिना मिले हुए काफ़ी पास आ गए हैं। मतलब आप इंटरनेट पे जो बहुत दूर बैठा हुआ है कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव या कोई और, उससे आप क्या कर पाते हो, बात कर पाते हो। इंटरनेट जो होता है वो रेफ़र करता है एज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर और ये काफ़ी रैपिड रेट में ग्रो भी कर रहा है। What is a network? A computer network is a collection of computers connected to share resources with each other. The computers are connected using the communication medium such as cable, telephone line or a satellite. A computer network enables computers to share printers, exchange files, etc. The biggest computer network is the internet. Following are the characteristics of a computer network. Share resources from one computer to another. Create files and store them in one computer. Access those files from the other computers connected over the network. Connect a printer, scanner or a fax machine to one computer within the network and let other computers of the network use the machines available over the network. तो बच्चों हम जान लेते हैं कि एक नेटवर्क क्या होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है इसमें आपके बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, अपने डेटा शेयर करते हैं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो कम्युनिकेशन होते हैं वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, टेलीफोन लाइन्स या फिर सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ये आपके कंप्यूटर को एनेबल करता है ताकि आप प्रिंटर्स को शेयर कर सको, फाइल्स को एक्सचेंज कर सको, ठीक है। और यहाँ पे आपके रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जाता है और आपके एक कंप्यूटर में फ़ाइल को क्रिएट किया जाता है, फिर उन फाइल को आप डिफरेंट कंप्यूटर्स में भी शेयर कर सकते हो ताकि उसका एक्सेस जो है वो दूसरे कंप्यूटर यूज़र्स को ईजिली मिल सके। आप प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड जो आपकी फैक्स मशीन होती है उसको आप एक कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं विद इन द नेटवर्क एंड आप दूसरे कंप्यूटर्स को भी उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। More to know, when we connect our computer to a network, we become a network user and our computer is called a workstation node. A computer that is not connected to a network is called a stand-alone PC. The central computer we access is called the
सर्वर। बच्चों जब हम किसी कंप्यूटर्स को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो हम नेटवर्क यूज़र बन जाते हैं और हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क स्टेशन या फिर नोड कहलाता है। जब कोई कंप्यूटर कोई नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहा होता, उससे कनेक्टेड नहीं होता, तो उसे स्टैंड अलोन पीसी कहा जाता है, ठीक है। और जो आपका सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि आपके सर्वर को क्या करता है, एक्सेस करता है। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। Networking in computers bring efficiency, economy and effectiveness in any organization. Some of the advantage of networking are discussed below. Resource sharing. In a computer network, all the hardware and software resources are shared among the users of the network. The additional peripheral devices such as printer, scanner, modems, fax machine, etc. can be connected to one central computer and shared among the others. Also, it becomes very easy and convenient to share the data and files among the users of a computer network. It saves the time that is spent in transferring a file from one machine to another using a storage device. तो बच्चों यहाँ पे हम नेटवर्किंग के एडवांटेजेस को जान लेते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग जो होती है काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है, काफ़ी इकोनॉमिक और काफ़ी इफ़ेक्टिव जो पार्ट है वो माना जाता है हमारे कंप्यूटर के लिए, जिसके थ्रू हम अपने डेटास वगैरह को ईजिली दूसरे कंप्यूटर यूजर्स के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसमें आप रिसोर्सेज को क्या करते हो, शेयर करते हो, ठीक है। आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जितने भी आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं इन्हें आप दूसरे यूज़र्स जो आपके दूसरे नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं उनके साथ आप डेटा शेयर कर लेते हो, ठीक है। अब इसमें आपके एक्स्ट्रा जो आपके एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉडर्न फैक्स मशीन हो गया, इन्हें आप अटैच करते हो, ठीक है। इनके थ्रू आपके सेंट्रल कंप्यूटर पे जैसे ये अटैच होते हैं वैसे ही ये अदर कंप्यूटर्स के साथ डेटा जो है वो शेयर करते हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट। The cost of hardware is considerably less in a computer network as all the computers share the hardware resource. The software cost can also be shaved by purchasing the software and license for the server and distributing them to the क्लाइंट। इसमें कॉस्ट की रिडक्शन भी होती है, ठीक है, क्योंकि आप सपोज़ कोई मेल जो होता है किसी मेल के थ्रू या पोस्टेज के थ्रू भेजते हो तो उसमें आपका पैसा लगता है, जबकि आप ऑनलाइन अगर मेल भेजते हो तो वो काफ़ी एफिशिएंट तरीका माना जाता है और इसमें जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर लगती है। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। एज इन network, the users can store their files on remote computers, so they get more space to store their data. Fast data transfer. Networking provides a facility to transfer the soft copies from one computer to the other at a high speed. Easy to take backup. It is difficult to maintain regular backups on a number of standalone computers. You can set the server in a network to take regular backup of data automatically. Reduces data inconsistency. When multiple mismatching copies of a file are stored at different computers, it is called data inconsistencies. In a network, the deletion, modification or updation of the files can be done at a single point only. This reduces data inconsistency and brings in more efficiency. Reduces redundancy. Data redundancies means depletion of data at multiple places. A computer network helps in reducing the data redundancy by providing a central server to store the data. The client computer can access the data whenever required by sending a request to the server. Increases security. In a computer network, the users are assigned IDs and passwords for authentication to access the data and files. Only the authorized users are allowed to access the hardware and software resources. It is the duty of the network administrator to adopt preventive measures to protect the networks from पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। तो बच्चों अब हम नेटवर्किंग के कुछ और एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसमें आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। आप नेटवर्क में अपने जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनके डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। फिर आपके
जो कंप्यूटर है उसमें आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपकी न्यू फाइल्स को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। इसमें आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आप अपने डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर पाते हो। साथ ही साथ आप इंटरनेट के थ्रू अपने जो डेटा है उनका बैकअप भी ले पाते हो, ठीक है। और आपकी जो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी है वो भी रिड्यूस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके मल्टीपल मिस मैचिंग कॉपीज़ होती हैं किसी भी फाइल के, वो आपके कंप्यूटर में डिफरेंट जो लोकेशंस हैं वहाँ पे सेव होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो डेटा है वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहता है। लेकिन नेटवर्क के थ्रू आप इन्हें क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इन्हें अपडेट कर सकते हो, साथ ही साथ जो अनवांटेड फाइल है उन्हें भी डिलीट कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें रिडंडेंसी को भी रिड्यूस किया जाता है। रिडंडेंसी मतलब आपके मल्टीपल जो डेटा होता है उनके डुप्लीकेशन, ठीक है। आपके कंप्यूटर में कभी कभी एक फ़ाइल जो होती है वो एक से ज़्यादा बार सेव हो जाती है, तो इसके थ्रू आप अपने डेटास को क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अपनी सिक्योरिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं वो आपको एक आईडी जो है वो असाइन करते हैं, साथ ही साथ आपको एक पासवर्ड भी असाइन करते हैं ताकि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो आपके पास ही रहे। आपकी जो आईडी है वो आप ही यूज़ कर सको, कोई और पर्सन या दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन उसे यूज़ ना कर सके। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अ नेटवर्क्स कॉस्ट might get reduced by sharing the hardware resources. However, additional cost of establishing the network gets incurred. Managing in large computer network can be a challenging task. It requires expertise and special training. If the server breaks down in a network, then all the computers become isolated. A computer network is always at the risk of getting attacked by external threats such as unauthorized use of resources, virus attacks and alike. If the network is not secure, then the data of the organization may at a high risk. अब बच्चों नेटवर्किंग के डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे दिए गए हैं। कभी कभी नेटवर्क का जो कॉस्ट होता है वो हालांकि रिड्यूस होता है, लेकिन आप इसमें जो एडिशनल कॉस्ट होता है, जैसे आप इस्टेब्लिश करते हो किसी नेटवर्क को, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा पैसा जो है वो जाता है। साथ ही साथ आपका जो लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको मैनेज करने में भी एक आपका टास्क जो है वो चैलेंजिंग माना जाता है। इसको एक्सपर्टीज़ एंड स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ आपके जो सर्वर्स होते हैं अगर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो आपके जो कंप्यूटर होते हैं सारे के सारे वो क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। कभी कभी आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो हमेशा किसी न किसी थ्रेट के अटैक के अंडर रहता है। आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें किसी न किसी वायरस के अटैक का डर रहता है या किसी न किसी हैकर्स के हैक करने का डर रहता है, ठीक है। और आपका अगर नेटवर्क सिक्योर्ड नहीं है तो आपके जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं जो उस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं नेटवर्क के थ्रू, तो वो भी खतरे में, रिस्क में आ जाते हैं। Network devices. Network devices, also known as networking hardware, are physical devices that allow hardware on a computer network to communicate and interact with one another. There are various network devices as listed below. NIC, a network interface card. NIC is a hardware component without which a computer cannot be connected over a network. It is a circuit board installed in a computer that provides a dedicated network connection to the computer. This is also known as a LAN card or Ethernet card. There are two types of NIC, wired NIC and wireless NIC. Wired NIC, the wired NIC is present inside the motherboard. Cables and connectors are used with wired NIC to transfer data. Wireless NIC. The wireless NIC contains the antenna to obtain the connection over the wireless network. For example, laptop computer contains the wireless NIC. तो बच्चों नेटवर्क डिवाइसेस कैसे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी कंप्यूटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी नेटवर्क से, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस जो होते हैं ये आपके नेटवर्किंग हार्डवेयर माने जाते हैं जो कि फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं ताकि आप इंटरनेट पे क्या कर सको, इंटरैक्ट कर सको। अब यहाँ पे वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है यहाँ पे NIC जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। ये एक तरह का हार्डवेयर कंपोनेंट है
जो कि आपके कंप्यूटर को क्या करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसमें सर्किट जो होता है ये आपके कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है। इसमें आपके लैन कार्ड एंड ईथरनेट कार्ड जो होते हैं वो आते हैं, और जो आपका एनआईसी है वो दो टाइप का होता है, एक होता है वायर्ड एनआईसी एंड दूसरा होता है वायरलेस एनआईसी। वायर्ड एनआईसी जो होता है ये आपके मदरबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें केबल्स एंड कनेक्टर्स को यूज़ किया जाता है विद वायर्ड एनआईसी टू ट्रांसफ़र डेटा। नेक्स्ट आता है वायरलेस एनआईसी। वायरलेस एनआईसी जो होता है इसमें एंटीना को क्या किया जाता है, कंटेन किया जाता है ताकि कनेक्शन को ऑब्टेन किया जा सके वायरलेस नेटवर्क पे। और लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं ये वायरलेस एनआईसी के साथ आजकल आते हैं। मॉडेम Modem is a device which is used to convert analog signals into digital signals and vice versa. In a computer, information is stored in a digital form. When this information is transmitted to a network, the modem converts this digital information into analog form so that it can be transferred through telephone lines. At the destination, the receiving modem further converts these analog signals into digital signals so that the data can be understood at the receiving end. नेक्स्ट इसमें आते हैं बच्चों मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस होता है जो कि सिग्नल्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, इनटू डिजिटल सिग्नल्स या फिर वाइस एंड वर्सा। कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर की जाती है। ठीक है, जब ये इन्फॉर्मेशन जो होती है नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है तो जो मॉडेम होता है इससे डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और इन्हें एनालॉग फॉर्म में भी बनाता है। ठीक है, किसी भी डेस्टिनेशन पे कोई भी मॉडेम जो होता है वो फर्दर डेटा को रिसीव करता है और उन्हें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये जो डेटा होता है इसे अंडरस्टूड किया जाता है रिसीविंग एंड पे। हब, अ हब इज़ अ हार्डवेयर device that divides the network connection among multiple devices. When computer requests for some information from a network, it first sends the request to the hub through cable. Hub will broadcast this request to the entire network. All the devices will check whether the request belongs to them or not. If not, the request will be dropped. Nowadays, the use of hub is obsolete and it is replaced by more advanced computer network components such as switches, routers. तो बच्चों नेक्स्ट हम जान लेते हैं हब के बारे में कि हब क्या होता है। हब भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि नेटवर्क कनेक्शंस को डिवाइड करता है अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। जब कोई कंप्यूटर रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम नेटवर्क, ठीक है, फिर उसे सेंड किया जाता है किसी हब को थ्रू केबल। फिर हब जो होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है उस रिक्वेस्ट को टू एंटायर नेटवर्क। ऑल द डिवाइसेस जो होते हैं वो चेक करते हैं कि उनके पास वो रिक्वेस्ट जो भेजी गई है वो है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होती जो रिक्वेस्ट होती है वो ड्रॉप कर दी जाती है। मोर टू नो, there are two types of hubs, active hub and passive hub. Active hub amplifies the signal, that is why sometimes used as repeaters. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि हब्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके एक्टिव हब्स एंड दूसरे होते हैं आपके पैसिव हब्स। एक्टिव हब्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें कभी कभी रिपीटर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। स्विच, a switch is a hardware device that connects multiple devices on a computer network. A switch contains a more advanced feature than hub. The switch contains the updated table that decides where the data is transmitted or not. Switch delivers the message to the correct destination based on the physical address present in the incoming message. A switch does not broadcast the message to the entire network like the hub. It determines the device to whom the message is to be transmitted. Therefore, we can say that a switch provides a direct connection between the source and destination. It increases the speed of the network. स्विच भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्ट करता है। ठीक है, स्विच जो है ये एडवांस फीचर माना जाता है हब से, क्योंकि हब में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे कंप्यूटर्स को भेजी जाती है, जबकि स्विच जो होता है वो आपके सारे कंप्यूटर्स को ना भेज के वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को ही या नेटवर्क को ही वो मैसेज भेजता है, जिसके थ्रू से पता लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से हमें मिल जाएगी। राउटर,
A router is a device that connects two different types of networks with each other. For example, a LAN with WAN. Apart from transmitting the messages on the network from a source computer to the destination computer, a router also provides the best suitable route to deliver that message. It therefore helps to decrease the time of transmitting the मैसेज. नेक्स्ट इसमें आता है बच्चों राउटर. राउटर भी आपका एक डिवाइस है जो कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है. ठीक है, जैसे कि आपके लैन एंड वैन है. इसी के साथ साथ आपके मैसेजेस को ये नेटवर्क पे भेजता है किसी सोर्स से. ठीक है, मतलब एक सोर्स कंप्यूटर से आपके नेटवर्क को दूसरे डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक भेजा जाता है. और राउटर जो होता है ये आपको बेस्ट सुटेबल रूट जो होता है वो प्रोवाइड करता है ताकि आपका मैसेज जो है वो कम टाइम में डिलीवर हो सके. ब्रिज. Bridge is a device which is used to connect two similar networks. It acts as a traffic controller for the two networks as it can monitor the traffic and find out the addresses of devices on both sides. नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें ब्रिज. ब्रिज भी एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है दो सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए. ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है. ठीक है, ताकि जो दो नेटवर्क में वो आपस में ईजिली अपने डेटाज को शेयर कर सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के. रिपीटर. Signals on a network lose strength during transmission. Repeaters is a device that transmits a signal that is received with improved strength so that the signal can travel a longer distance. In many cases, the functionality of a repeater can be attained using a modem or router. तो बच्चों रिपीटर्स कभी कभी क्या होता है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं किसी नेटवर्क पे वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ कर देते हैं जब उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है. तो रिपीटर्स जो होता है वो एक तरह का डिवाइस होता है जो आपके सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है. और साथ ही साथ ये आपके सिग्नल्स को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, ताकि आपका जो डाटा है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र हो सके. Fact to know. A modem provides a network access to the internet while the router takes the information provided by the modem and routes it to the various connected devices. तो बच्चों मॉडम जो होता है ये आपको नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करता है ताकि आप इंटरनेट एक्सेस इजीली कर पाओ, जबकि जो राउटर होता है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को लेता है जो कि आपके मॉडम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, फिर इन्हें ये रूट करता है, भेजता है अदर कनेक्टेड डिवाइसेस पे. Cables and connectors. Ethernet networks use the UTP, unshielded twisted pair cable as it is easy to use and inexpensive for short distances. The cable has 4 pair of wires inside the jack. Each pair is twisted with different number of twists. For longer distance, the fiber optic cables are used. They are gaining popularity over UTP in small networks too because of their high speed, even though they are expensive. These use light pulses to transmit data at high speed. A fiber optic cable has a center glass core enclosed by several layers of protective material. The outer insulating jacket is made of PVC or Teflon. Different types of connectors are used depending upon the cables used. The most commonly used are RJ45 registered jack 45. It is an 8-wire connector commonly used to connect devices on Ethernet networks. It looks like the telephone connector but is bigger in size. तो बच्चों केबल्स एंड कनेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं. ईथरनेट नेटवर्क जो होता है ये यूटीपी केबल्स को यूज़ करता है. ठीक है, क्योंकि ये इजी टू यूज़ मानी जाती है और ये इनएक्सपेंसिव मानी जाती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. ठीक है, जो केबल्स होती हैं इसमें 4 पेयर ऑफ वायर्स होती हैं किसी भी जैकेट के अंदर. हर पेयर जो होती है वो ट्विस्टेड होती है विद डिफरेंट नंबर ऑफ ट्विस्ट. ठीक है, और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज़ किया जाता है. ये काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करती है ओवर ओटीपी. ठीक है, इन स्मॉल नेटवर्क्स, इसलिए क्योंकि इनकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है. ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव भी माने जाते हैं. और ये लाइट पल्सेस को यूज़ करते हैं ताकि आपके डेटा को हाई स्पीड में ट्रांसमिट किया जा सके. एक फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वो सेंटर ग्लास कोर के साथ इंक्लोज की जाती है. ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं
और जो आउटर लेयर होती है वो इंसुलेटेड होती है जैकेट के साथ, जो कि बनी हुई होती है पीवीसी या फिर टेफ्लॉन की। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपके केबल पे, जो केबल आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि कॉमनली यूज्ड जो केबल है, कनेक्टर है, वो RJ45 है। ये 8 वायर कनेक्टर होता है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी भी डिवाइस को ईथरनेट नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। Computer networks can be characterized by their size as well as their purpose. There are different types of computer networks depending upon the number of devices that are connected together. The size of a network can be expressed by the geographic area they occupy and the number of computers that are part of the network. A network could contain a handful of devices within a single room to a million devices spread across the entire globe. Personal Area Network (PAN). A personal area network is a computer network organized around an individual within a building. This could be inside a small office or home. Normally, a PAN would include one or more computers, telephones or mobile phones, peripheral devices like the printer, video game console and other personal entertainment devices. तो बच्चों हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं उनके साइज एज वेल एज उनके पर्पस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को दिखाया गया है जो कि डिपेंड करते हैं उनके नंबर ऑफ डिवाइसेस के पे, जो कि आपस में एक दूसरे से क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो नेटवर्क का साइज होता है वो भी एक्सप्रेस किया जाता है बाय ज्योग्राफिक एरिया, जो वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें आपके सिंगल कंप्यूटर्स भी आते हैं और आपके ज़्यादा कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें डेटा जो होता है ये सिंगल कंप्यूटर्स के साथ या मोर देन वन कंप्यूटर्स या फिर एंटायर वर्ल्ड के साथ शेयर किया जाता है। सबसे पहला इसमें आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम पैन भी कहते हैं। पैन जो होता है ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है अराउंड एन इंडिविजुअल, जो कि किसी बिल्डिंग में होता है, किसी बिल्डिंग प्रेमाइस में। सपोज आप डिफरेंट फ्लोर्स में रह रहे हो और आप एक ही कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ उसमें कर रहे हो, जिसमें आपके टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स और आपके प्रिंटर्स, वीडियो गेम कंसोल आपस में क्या रहते हैं, एक किसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। Fact to know: Bluetooth is a wireless PAN network that connects electronic devices such as mobiles and computers to communicate within a small area. तो बच्चों ब्लूटूथ भी एक आपका वायरलेस पैन नेटवर्क माना जाता है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक सर्टेन या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। Local Area Network (LAN). A LAN is a collection of interconnected computers which spans over a limited geographical area, a few hundred meters, such as a floor of a building itself, a school, office or home. A LAN is capable of very high transmission rates, 100 Mbps to Gbps. It is relatively cheap as it requires less advanced infrastructure to keep it running. Since LAN is operated in small area, the communication speed is good. Chances of data loss are very less and it can be controlled by a single person or an organization. तो बच्चों अब हम LAN के बारे में जान लेते हैं। LAN भी एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर माना जाता है जो कि एक काफ़ी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ होता है, जैसे कि आपका स्कूल की बिल्डिंग होगी, किसी ऑफिस की बिल्डिंग होगी या फिर होम हो गया। ठीक है, LAN जो होता है वो कैपेबल होता है वेरी हाई ट्रांसमिशन रेट और ये रिलेटिवली चीप होता है। ठीक है, LAN जो होता है ये आपके स्मॉल एरियाज़ में ऑपरेट किया जाता है जिसमें आपकी जो कम्युनिकेशन जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसमें आपके डेटा लॉस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क (MAN). MAN is a larger network than LAN. It is also a collection of local area network. This network connects computers located in the same geographical area such as city or town. The cost involved in setting up a MAN is more than LAN.
The most common examples of MAN type network is cable television, branches of a local branch of local bank in a city. तो बच्चों मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं. ये लार्जर एरिया नेटवर्क माना जाता है लैन से. ठीक है, ये आपके टाउन, आपकी सिटी के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें एक साथ एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है. इसमें जो कॉस्ट होती है वो लैन से ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि इसको स्टैब्लिश करने में, इसका सेटअप बिठाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है. ठीक है, आपके जितने भी जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं ये जो होते हैं ये आपके मैन नेटवर्क के अंदर ही आते हैं जो आपको सर्टेन एरिया में नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं. वाइड एरिया नेटवर्क वैन. A WAN is a computer network that spans over large geographical areas such as a country or even over continental distances. A WAN is a geographically dispersed collection of smaller networks like LANs, MANs and CANs. Because of a large distance covered by WAN, the data transfer rate is slower and the chances of data transfer error are more as compared to LANs. The usage of WAN is limited to very large organizations and government agencies. Railway reservation system, airline reservation system and ATMs are good example of WAN. The largest and well-known example of WAN is the internet. तो बच्चों WAN के बारे में जान लेते हैं. WAN भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि फैला हुआ होता है किसी भी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे कि कंट्री या फिर जो कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस होते हैं वहाँ पे. WAN जो होता है ये आपका ज्योग्राफिकली डिस्पर्स कलेक्शन माना जाता है स्मॉल नेटवर्क्स. मतलब इसके अंडर आपके लैन, मैन, कैन सारे जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं वो आ जाते हैं. इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा जो होता है वो क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है. इसलिए जो उसकी स्पीड होती है वो काफ़ी स्मॉल या कम या काफ़ी स्लो मानी जाती है और इसमें एरर्स के आने की भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. जो WAN का यूसेज है वो काफ़ी लिमिटेड हो चुका है क्योंकि इसमें जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, इसके अंदर आपके रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ATM वगैरह आ जाते हैं. Fact to know: a campus area network (CAN) is a network made of an interconnection of two or more LANs within a limited area. तो बच्चों कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है ये इसके अंदर आपके दो या दो से ज़्यादा लैन नेटवर्क्स आते हैं किसी भी लिमिटेड एरिया के. नेटवर्क टोपोलॉजी. The term network topology refers to the layout of connected device in a network. In other words, it describes the physical and logical arrangements of nodes in a network. There are different types of topologies are listed below. Bus topology. In a bus topology, a single continuous cable is used to connect all the computers and other devices in a network. This cable is called bus, which is a single continuous cable. Bus carries the data to and from each one of them to all others. In this topology, only one device can transmit at a time. This bus has terminators at either ends which absorbs the signal, removing it from the bus. तो बच्चों नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है. नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है ये रेफर करती है कि आपके जो कनेक्टेड डिवाइस हैं वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से. ठीक है, तो उनके लेआउट को ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में. बस टोपोलॉजी में जो सिंगल कंटिन्यूस केबल है वो यूज़ की जाती है. ठीक है, और वो इस तरह से यूज़ की जाती है कि आपके जो सीट्स होती है बस में इस तरह से आपके कंप्यूटर्स भी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. मतलब ये आमने सामने होते हैं और इसमें जो डेटा होता है वो केबल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है. बस कैरीज करते हैं डेटा को टू एंड फ्रॉम ईच ऑफ देम टू ऑल अदर्स. ठीक है, इसमें आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसमें जो डेटाज होते हैं वो इस सिस्टम में शेयर किए जाते हैं. ठीक है, बस में टर्मिनेटर्स होते हैं ईदर एंड्स में जो कि एब्जॉर्ब करते हैं सिग्नल्स को और इन्हें बस से रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट आता है स्टार टोपोलॉजी. In star topology, all the computers are connected by cables to a center device, the server. The server controls all the functions of the network. Computers communicate via the server. This topology is easy to install, but if the server fails, the network is disabled. The server uses a device such as a switch or hub
टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। तो बच्चों जो स्टार टोपोलॉजी थी इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या बनाते हैं, स्टार बनाते हैं। इसमें जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं बीच में जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो टोपोलॉजी होती है ये इंस्टॉल करने में इजी होती है, लेकिन ये सर्वर को कभी कभी क्या कर देती है, फेल भी कर देती है, जिसके थ्रू जो नेटवर्क होता है वो कभी कभी डिसेबल हो जाता है कनेक्ट होने में। इसलिए इसमें जो सर्वर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं वो स्विच और हब के थ्रू ही कनेक्ट किए जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी। In ring topology, all the computers and other devices are connected to each other in a closed circle. There is no central server machine. Instead, each machine is connected to two other machines. This network is also easy to install, but a failure in any cable or node can disrupt the entire network. Mesh topology. In mesh topology, every node on the network is connected to all the other nodes of the network, which makes the network very stable. However, the amount of cabling required is very large. Tree topology. The tree topology is a combination of bus and star topologies as it connects multiple star networks to other star networks. In this topology, nodes are arranged in hierarchical manner. The tree topology suits best when the network is widely spread and vastly divided into many branches. तो बच्चों नेक्स्ट इसमें आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो होती है इसमें सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसमें आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर नोड ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है दूसरे नोड ऑफ नेटवर्क से, जो कि इसे काफ़ी इजी और स्टेबल बनाता है, ठीक है। और इसमें जो केबलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। इसमें नेक्स्ट आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होती है ये आपके बस का कॉम्बिनेशन एंड स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन है, जो कि कनेक्ट करता है इन्हें मल्टीपल स्टार नेटवर्क से, ठीक है। इस टोपोलॉजी में जो नोड्स होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं हायरार्किकल मैनर में, और जो ट्री टोपोलॉजी है वो बेस्ट सूट होती है जब कोई नेटवर्क जो होता है वो वाइडली स्प्रेड होता है और इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो वास्टली डिवाइड की जाती हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर। A computer architecture is a design in which all computers in a computer network are organized. An architecture defines how the computers should get connected to get the maximum advantages of a computer network, such as better response time, security, scalability, etc. The two most popular computer architectures are client-server architecture and P2P, peer-to-peer. Client-server architecture. In client-server architecture, a central computer acts as a hub and serves all the requests from client computers. All the shared data is stored in the server computer, which is shared with the client computer when a request is made by the client computer. All the communication takes place through the server computer. For example, if a client computer wants to share the data with other client computers, then it has to send the data to server first, and then the server will send the data to other clients. Peer-to-peer architecture. In peer-to-peer architecture, all the computers in a computer network are connected with every computer in the network. Every computer in the network uses the same resource as other computers. There is no central computer that acts as a server. Rather, all computers act as a server for the data that is stored in them. तो बच्चों हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वो एक डिज़ाइन होता है जिसमें सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनका जो नेटवर्क होता है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो एक दूसरे से अपना जो डेटा है वो ईजिली शेयर कर सके। अब टू मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड नेक्स्ट है आपका P2P, जिसे हम पीयर टू पीयर भी कहते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है इसमें आपके क्लाइंट सर्वर जो होते हैं ये सर्वर्स को क्या करते हैं, सबसे पहले अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। सर्वर्स आर्किटेक्चर जो होते हैं ये उनकी रिक्वेस्ट को लेते हैं और उसके हिसाब से उन्हें क्या करते हैं, जो उनकी इंफॉर्मेशन है उन्हें प्रोवाइड की जाती है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जो होता है ये आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं
एवरी कंप्यूटर से। इसमें आपका सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है वो रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। मतलब ये कंप्यूटर जो होते हैं ये आपस में कनेक्ट होकर ही डाटा जो होते हैं वो शेयर करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन विया अ मीडियम। When two people communicate effectively, they use the same language. A language has some rules. In the same way, when two computers communicate, they follow a set of rules for effective communication. These rules define how the communication will take place between systems and are called protocols. Protocols are the standard sets of rules agreed upon by computers across a network. They help in setting up a connection between computers. Some of the important protocols being used are as follows: Transmission Control Protocol, Internet Protocol, TCP/IP. TCP/IP are the two protocols that are used together, and together they form the backbone protocol of the Internet. The TCP breaks the data into packets that the network can handle efficiently. The IP handles the address part of each packet so that it reaches the right destination. Hypertext Transfer Protocol, STTP. STTP is the protocol that is used for transferring hypertext, i.e. text, graphics, images, sound, videos, etc. between two computers and is particularly used on the World Wide Web. An HTML page is transmitted over the web in a standard way and using the format of STTP. This protocol uses a TCP/IP to manage the web transmission. File Transfer Protocol, FTP. FTP is needed to upload or download a file from one computer to another. FT uses a secure method to transfer files over a network. तो बच्चों हम नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके इन्फॉर्मेशन को रिसीव एंड सेंड किया जाता है विया अ मीडियम। इसमें जो दो पीपल हैं वो आपस में इफेक्टिवली कम्यूट करते हैं इन सेम लैंग्वेज, ठीक है। और जो लैंग्वेज है उसके कुछ रूल्स जो हैं वो माने जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो दो कंप्यूटर जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स जो होते हैं उन्हें सेट करना पड़ता है ताकि जो उनके बीच का इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से एक दूसरे से शेयर की जा सके। ये जो रूल्स दिए जाते हैं ये इस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं ताकि जो दो सिस्टम के बीच का जो ट्रांसमिशन है वो फॉलो किया जा सके और वो अच्छे तरीके से टेक प्लेस करे, ठीक है। इन्हीं को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये आपके स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स माने जाते हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर के द्वारा एग्री किए जाते हैं अक्रॉस अ नेटवर्क। अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम TCP और IP भी कहते हैं शॉर्ट में। ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एक साथ काम करते हैं, ठीक है। और एक साथ ही ये किसी भी प्रोटोकॉल का बैकबोन बनाते हैं, किसी भी इंटरनेट का। जो TCP होता है ये आपके डेटास को पैकेट्स में ब्रेक करता है, ठीक है, और फिर इन्हें नेटवर्क्स के द्वारा हैंडल किया जाता है एफिशिएंटली। जो IP होता है ये आपके एड्रेस पार्ट को हैंडल करता है किसी भी पैकेट के, ठीक है, ताकि ये राइट डेस्टिनेशन में अच्छे से पहुंच सके। इसके बाद आता है STTP। STTP जो होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि आपके ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट को यूज़ करता है, जैसे कि आपके टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, साउंड है, वीडियोस एक्सेट्रा, जो कि आपके 2 कंप्यूटर्स के बीच में शेयर किया जाता है, ठीक है। और ये www को क्या करता है, यूज़ करता है पर्टिकुलरली। एक HTML जो पेज होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है ओवर द वेब, ठीक है, और इन्हें स्टैंडर्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये HTTP को ही, उसके फॉर्मेट को ही यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो HTML पेज है वो वेब ब्राउज़र में अच्छे से दिख सके और ट्रांसफ़र हो सके। इसके बाद आता है FTP। FTP जो होता है ये हमें रिक्वायर होता है ताकि हम अपनी फ़ाइल को नेट पे क्या कर सकें, अपलोड कर सकें, या वहाँ से जो भी फाइल है जो हम चाहते हैं डाउनलोड करना उसे हम इजीली डाउनलोड कर सकें। FT जो होता है ये जब आपकी फाइल्स जो आप डाउनलोड कर रहे होते हो या अपलोड कर रहे होते हो तो ये एक तरह का सिक्योर मेथड जो होता है ये प्रोवाइड करता है आपको ताकि आप किसी भी नेटवर्क पे अपनी फाइल को ईजिली ट्रांसफ़र कर सको। फैक्ट टू नो, ICANN is an organization that keeps a track of all the IP address of all the website on
इंटरनेट। तो बच्चों ICANN जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके IP एड्रेसेस का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन अ नेटवर्क, data is transmitted over a network in the form of signals. To make the signals travel from one computer to another, a communication channel is required. This channel can be set up using both wired and wireless networking technologies. The choice of technology for setting up a network depends on the type of data to be transmitted, the speed of transmission and the transmission distance. Wired networking technologies. In wired networking technology, data is transmitted through a physical medium such as a wire, hence the name wired. Cable TV networks and telephone networks are example of wired networks. A local area network where computers are connected via wires is also an example of a wired network. Different type of wires or cables are used for connecting computers in a wired network. The most important ones are twisted pair cables, coaxial cables and fiber optic cables. Let us learn about them. Twisted pair cable consists of 4 parts of insulated copper wire twisted together. It is low-cost cable used for joining computers in a network. It provides a fair data transmission speed. Coaxial cables have 4 layers. A solid copper wire runs in the middle of the cable. Coaxial cable is hardly used these days. Optical fiber cable are thin hair-like glass cables where data is carried through the light pulses at a very high speed. तो बच्चों हम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के बारे में जान लेते हैं कि कैसे नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। डेटा जो होता है वो किसी भी नेटवर्क पे ट्रांसमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। सिग्नल्स के थ्रू इन्हें भेजा जाता है। किसी भी सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर पे दूसरे कंप्यूटर में आपको एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है। ये जो चैनल होता है ये आपका वायर्ड या वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आप स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ये जो चॉइस होते हैं टेक्नोलॉजी की फॉर सेटिंग अप अ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब किस तरह का डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, उसके यूज़ पे ये डिपेंड करता है। इसमें पहला आता है आपका वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें डेटा जो होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू फिजिकल मीडियम, जैसे कि आपकी वायर होती है, ठीक है। केबल टीवी नेटवर्क जो होते हैं, टेलीफोन नेटवर्क जो होते हैं, ये आपके वायर नेटवर्क्स के एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो टीवी होता है ये आपकी केबल वायर से कनेक्टेड होता है, तभी आप टीवी इसमें देख पाते हो। लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं, तो ये भी वायर्स के थ्रू ही कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स जो होती हैं, केबल्स जो होती हैं, ये आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि आपका कंप्यूटर आपको वायर की हेल्प से कंप्यूटर के नेटवर्क से आपको कनेक्ट कर सके। अब इसमें भी आपके काफ़ी वैरायटीज़ मानी जाती है, काफ़ी सारे पार्ट्स इसके माने जाते हैं। जैसे पहला होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें आपके 4 पार्ट्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स माने जाते हैं जो कि एक साथ क्या होते हैं, आपस में ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। और ये लो कॉस्ट केबल मानी जाती है जो कि कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ ज्वाइन करती है। ये आपको एक फेयर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करती है। इसके बाद आता है कोक्शियल केबल्स, इसकी 4 लेयर्स होती हैं और इसमें सॉलिड वायर जो होती है वो यूज़ की जाती है मिडल में, ठीक है। लेकिन कोक्शियल जो केबल है वो आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये थिन हेयर की तरह होती है, मतलब इसमें जो वायर्स होती हैं बहुत ही पतली होती हैं जिसके थ्रू आपके डेटास को ट्रांसफ़र किया जाता है और ये लाइट पल्सेस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि हाई स्पीड पे किया जाता है। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, the wireless networking technology, as the name suggests, use no wires or physical media for connecting computers. It instead uses electromagnetic waves like infrared, microwave and radio waves for transmission of data. Let us learn about some wireless networking technologies that are commonly used these days.
Infrared technology. This is a short range wireless communication technology in which infrared light is used to send the data from one device to another. We see the use of this technology in the remote control units of TV, DVD and other electronic gadgets. It is also used in automatic door systems and wireless speakers, etc. A major disadvantage of this technology is that infrared signals cannot pass through the obstacles. The devices aligned with each other can only communicate using this technology. Bluetooth technology. It is a short range wireless communication technology which uses radio waves to exchange data signals between the devices. This is mainly used to connect mobile devices like cell phones, laptops, tablets, etc. to help them exchange their data with each other in a personal area network PAN. तो बच्चों अब हम वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी वायर जो होती है वो यूज़ नहीं की जाती है, स्टिल इसमें कंप्यूटर्स आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं ताकि ये जो होते हैं अपने नेटवर्क को या अपने जो फाइल्स वगैरह शेयर इजीली कर पाएँ। इसमें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, और आपके जो माइक्रोवेव इंफ्रारेड रेडियो वेव्स जो होती है ये इसमें आती हैं, ठीक है, इसमें आपके डेटास को ट्रांसमिट किया जाता है। तो बच्चों इसमें पहला आता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें इंफ्रारेड लाइट को यूज़ किया जाता है ताकि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है आपके टीवी डीवीडी के रिमोट, जिसमें वायर तो कनेक्टेड नहीं होती, स्टिल आप अपने टीवी के जो चैनल्स हैं उन्हें चेंज कर पाते हो, अपने एसी का टेम्परेचर आप घटा या बढ़ा सकते हो। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होती है ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें रेडियो वेव के थ्रू आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से डेटा जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। Now Wi-Fi. Wi-Fi is an abbreviation for wireless fidelity. Wi-Fi is a way of connecting to a computer network using radio waves instead of wires. Wi-Fi is a form of low power wireless communication used by many electronic devices such as laptops, smartphones, etc. In a Wi-Fi setup, a wireless router serves as a communication hub. Wi-Fi networks are usually secured with passwords for security purposes. तो बच्चों नेक्स्ट इसमें आता है वाईफाई, ठीक है। वाईफाई जो होता है एक तरीका होता है ताकि आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स को क्या किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके, लेकिन ये रेडियो वेव्स के थ्रू ही किया जाता है, इसमें कोई वायर यूज़ नहीं की जाती। वाईफाई जो होता है ये एक फॉर्म होता है आपके लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन का, जो कि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जैसे कि लैपटॉप है, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। वाईफाई सेटअप जो होता है इसमें आपका वाईफाई मतलब जो वायरलेस राउटर होता है उसे यूज़ किया जाता है ताकि वो आपके कंप्यूटर को या आपके स्मार्टफोन को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड interoperability for microwave access. WiMAX is a technology standard for long-range wireless networking. It operates on the same general principle as Wi-Fi. It sends data from one computer to another via radio signals. A computer, desktop or a laptop equipped with WiMAX would receive data from the WiMAX transmitting station. The main difference between Wi-Fi and WiMAX is that Wi-Fi range is about 30 meters, whereas WiMAX can cover an area within a radius of 50 km with wireless access. तो बच्चों नेक्स्ट आता है इसमें WiMAX टेक्नोलॉजी। WiMAX टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्किंग को रेफ़र करती है, ठीक है। ये ऑपरेट करती है किसी सेम जनरल प्रिंसिपल पर, जैसे कि वाईफाई काम करता है। वाईफाई भी आपका रेडियो सिग्नल्स के ऊपर काम करता है, इसी तरह से जो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी ये भी रेडियो सिग्नल्स पे ही काम करती है। लेकिन वाईमैक्स की जो रेंज होती है ये काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़ी, काफ़ी वास्ट मानी जाती है। आपका वाईफाई जो होता है ये 30 मीटर की रेंज में ही जो फ़ोन्स आते हैं, टेलीफोन्स आते हैं या आपके कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, उन्हीं को कवर करता है, उन्हीं को ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है। जबकि वाईमैक्स जो होता है ये काफ़ी बड़ा एरिया, 50 किलोमीटर्स तक का एरिया जो है वो कवर करता है। Network security. Network security refers to any activity designed to protect the usability and integrity of the network.
and data. It includes both hardware and software technologies. Effective network security manages across to the network. It targets a variety of threats and stops them from entering or spreading on your network. To protect a network from security attacks, a number of steps are taken. These steps are discussed below. Login password. By assigning login names and strong passwords to the user of a system, it can be ensured that only authorized people access a computer. This helps in increasing the computer security as well as network security. Firewall. Firewall is a security system that protects a computer from unauthorized access over a network. A firewall permits only that data to enter or leave a computer network for which permission have been granted by the computer network administrator. Antivirus software. And antivirus software is effective in controlling malware attacks on the computer when connected to a network. It is essential that the software is installed, updated and running on a computer when it is connected to a network. File permission. A data file on computer can be created, read or modified. An application file can be run or executed. Accordingly, different rights, privileges can be given to different users of a computer to perform one or more of these tasks. By giving appropriate rights to respective users, computer security as well as network security can be increased. तो बच्चों अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी जो होती है वो एक एक्टिविटी होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है इस तरीके से ताकि आपके नेटवर्क की, आपके डेटा की यूजेबिलिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है, ठीक है। इफेक्टिव नेटवर्क जो होता है सिक्योरिटी, ये मैनेज करती है आपके नेटवर्क के एसेस को, साथ ही साथ ये टारगेट करती है कि आपका जो नेटवर्क है वो किसी तरह के थ्रेट से बच सके या किसी तरह के मालवेयर या फिर हैकर से बचा जा सके। इसमें आपके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसमें आता है लॉगिन पासवर्ड। आपको अपनी किसी सोशल मीडिया साइट या किसी आईडी में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो डालना होता है, ठीक है, जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है या थर्ड पर्सन है वो आपकी आईडी को यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो आपके कंप्यूटर के जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसे ये कंट्रोल करता है। ये चेक करता है कि आपके कंप्यूटर से जो डेटा जा रहा है वो सेफली जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कोई डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है वो सेफली आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है ये आजकल ज़रूरी हो गया है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में डिफरेंट वायरसेस के बारे में आपको बताता है, अवेयर करता है। इसके बाद आता है फाइल परमिशन, ठीक है। फाइल परमिशन जो होती है वो आपके कंप्यूटर में ही क्रिएट की जाती है और उन्हें क्रिएट और रीड और मॉडिफाई किया जाता है। साथ ही साथ एप्लीकेशन जो होती है ये आपके किसी भी फाइल के रन को और उसके एग्जीक्यूशन को भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें आपके फाइल के जो ट्रांसमिशन है उन्हें जाने से पहले क्या दी जाती है, परमिशन दी जाती है। साथ ही साथ अगर कोई फाइल आपके कंप्यूटर में आ रही है किसी नेटवर्क के थ्रू तो उसे भी सबसे पहले क्या किया जाता है, परमिशन दी जाती है, ठीक है। इससे जो आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी होती है, आपके नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं आ रहा। थिंक बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑफ साइट। बच्चों ये आपको बताना है कि लाइन ऑफ साइट से आप क्या समझते हो। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।